लीला में प्राप्त हो गई काली। और जब ये समाचार गुसाई जी को मिले किस तरह बादशाह की बेगम ठाकुर जी की दरबार गाते गाते श्री जी को पा गई, तब गुसाई जी ने कही जाकी वस्तु थी वाके पास चली गई। ये तो थी ही श्री जी की, तो श्री जी के पास गई। ऐसी कृपा श्रीनाथ जी ने ताज बीवी पर की। उज्जैन के वैष्णव कृष्ण भट्ट, ऐसी कृपा श्रीनाथ जी बाबा ने की कि गुसाई जी ने श्री जी की सेवा में रखा। श्री जी की सेवा तो बड़े प्रेम से करते हैं कृष्ण भट्ट, पर कभी श्रीनाथ जी बाबा के चरण स्पर्श नहीं करते। श्रीनाथ जी बाबा ने फरियाद की गुसाई जी से कि ये आपका सेवक मुझे लाड़ तो बहुत लड़ाता है, सेवा तो बड़े सुंदर ढंग से करता है, पर कभी मेरे चरण स्पर्श नहीं करता। गुसाई जी ने बुलाए कृष्ण भट्ट को, कहा जयराज आज्ञा करें। गुसाई जी कहने लगे कि सेवा तो नीकी भांति सु करो हो, पर श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श क्यों नहीं करो। कहने लगे कृष्ण भट्ट कि चरण स्पर्श तो एक मक्खी मच्छर भी उड़ते उड़ते कई बार श्री जी के चरण में बैठ जाते होंगे, तो इस तरह स्पर्श करने का अर्थ क्या। मैं तो तब चरण स्पर्श करूं जब श्रीनाथ जी बाबा खुद अपने चरण आगे करें तो। और श्रीनाथ जी बाबा का आग्रह है कि ये मेरे चरण स्पर्श करें। गुसाई जी ने कही चलो हम तुमको करवा दें। और गुसाई जी लेकर आए कृष्ण भट्ट को श्री जी के पास, श्री जी के सन्मुख ठाड़े किए और श्री जी से विनती करी कि जयराज या को मनोरथ चरण स्पर्श करवे को तो है, पर ये चाहे ये है कि आप स्वयं चरण आगे करो और फिर ये स्पर्श करे। तब श्रीनाथ जी बाबा ने कही अरे काका जी आपके साथ आयो है तो अभी चरण स्पर्श कराऊंगो। और खंडपाठ के सिंहासन में श्रीनाथ जी बाबा विराज गए, कृष्ण भट्ट सामने ठाड़े हैं, अपना वाम चरण पहले आगे किया, कृष्ण भट्ट ने स्पर्श किया, फिर दक्षिण चरण स्पर्श किया, फिर वाम चरण स्पर्श किया और अपने नेत्रों को लगाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे कि प्रभु ऐसे चरण स्पर्श तो आज तक किसी ने नहीं किए, ये आपकी कृपा है प्रभु। गुसाई जी के आगे दो हाथ जोड़ के दंडवत किए कि प्रभु ए वल्लभ ए विठ्ठल चरण, आपकी कृपा से श्रीनाथ जी ने आज मुझे चरण स्पर्श करवाया। श्रीनाथ जी ने ऐसी कृपा कृष्ण भट्ट पर की। अनेक विधि लीलाओं का वर्णन आता है। एक बार गुसाई जी परदेश पधारे थे, गोकुलनाथ जी सेवा करते, श्री जी के श्रृंगार कर रहे थे और बिलछू कुंड की तरफ एक बारी थी, खिड़की थी और वहां से प्रकाश अधिक आता था तो किसी ने बंद करा दिया। और जब गोकुलनाथ जी वहां से पधारे तुरंत कहवाया ठाकुर जी ने कि वल्लभ सु कहो कि ये खिड़की खुला है, बिलछू कुंड पे मेरे सखा खेल करे और वो खिड़की में से मैं रोज देखूं और वासुमो को आनंद आवे। वो खेल देख के और खिड़की बंद करा दी, अब मुझे दर्शन कैसे हो। देखो हमारे यहाँ हर एक वस्तु भावात्मक है, जैसे मंदिर में पिछवाई खंडपाठ, ऐसे खिड़की बारी ध्रुबारी आदि अनेक अनेक के भाव है। ठाकुर जी को कोई न कोई प्रकार से भक्तों दर्शन करते हैं या सेवा करते हैं, इसीलिए एकदम से भगवत सेवा में एकदम से बदलाव नहीं करते हमारे, क्योंकि प्रभु को उसकी आदत होती है। कोई न कोई भक्तों पर प्रभु कृपा कर रहे होते हैं। आज भी ये भगवत स्वरूप है, जब कुछ भी आप कुछ चेंज करो, उसमें कुछ बदलाव लाओ तो कोई न कोई प्रकार से अनुभव करावे और आज्ञा करे कि नहीं ऐसे ही कर। आज भी इन भगवत स्वरूपों की ऐसी कृपा होती है। और तब गोकुलनाथ जी पर कृपा की और कहा कि ये खिड़की खुलवाकर मुझे दर्शन कराओ। गुसाई जी कृपा कर रहे हैं अनेक अनेक जीवों पर अनेक प्रकार से। नंददास आदि अनेक वर्ष व्यतीत हुए। नंददास भगवत गान करते करते, रास के दर्शन करते करते भगवत चरणारविंद को प्राप्त हुए। सूरदास जी परासोली पधारे हैं। समाचार मिले कि सूरदास जी अब नित्य लीला धाम में पधारा है।
गुसाई जी पधारे। इतनो कही कि अरे पुष्टि मार्ग को जहाज जा रहे हो, जाकू कछु लेनो हो सो ले लो। ये सूरदास जी कोई साधारण वैष्णव नहीं है, ये पुष्टि मार्ग के जहाज है। जैसे जहाज में सब वस्तु भरकर निकलता है जहाज, वैसे ही सभी रत्न सूरदास जी की भीतर विराजमान है। गुसाई जी निकट पधारे, प्रश्न किया, अरे इतने पद ठाकुर जी के गाए, वल्लभ को एक भी पद नहीं गाए। सूरदास जी ने कही, न्यारो देखतो तो न्यारो गातो, भेद देखता तो भेद करके गाता। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, जिसे दो दिखाई नहीं देता ऐसा मैं अंधा हूं। बिना मोल को चेहरो, कही ये एक पद गाओगे तो मेरे 1.25 लाख पदों का फल प्राप्त होगा। और इसीलिए इसको आश्रय का पद हम कहते हैं। और प्रत्येक वैष्णव का ये नियम तो होना ही चाहिए कि रोज रात को सोते पहले आश्रय का पद बोलकर ही सोने जाए। ये हर एक वैष्णव का नियम होना चाहिए। और कुछ ज्यादा पाठ और आप नहीं कर पाते, पर इतना नियम तो रखो, भले कहीं भी बाहर गांव गए हो, कहीं भी गए हो, पर सोने से पहले ये दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, ये कीर्तन बोलकर ही सोने का ये नियम बनाओ। आप श्रीनाथ जी के धाम में हो, श्रीनाथ जी की कथा सुन रहे हो, तो जो आज तक नहीं कर रहे हो तो आज से नियम ले लेना। खास करके भाई लोग, हमारे भाइये, ये नियम बनाए कि रोज सोते पहले ये आश्रय का पद बोलकर ही सोए। देखो, शयन भी एक प्रकार की मृत्यु है। कौन जाने कल जगे न जगे, पर सोने से पहले भगवद आश्रय कर लोगे और शायद आंख नहीं खुली तो भी ठाकुर जी लेने आ जाए। कौन